हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन रिजल्ट के बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। अभी जो कुछ भी चल रहा है रिजल्ट को लेकर के, इसी को लेकर के काफ़ी स्टूडेंट थे जिन्होंने याचिका भी दायर की थी। एंड एग्ज़ाम अब नीट रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया है, कोई भी इससे सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन अब इसमें ये संशय था कि क्या इसकी काउंसलिंग होगी या अभी फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा नीट का। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लेटेस्ट नोटिस है, ऑर्डर है नीट एग्जामिनेशन को लेकर के, जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्या ये नीट क्लीन है? शीर्ष कोर्ट ने एनटीए और केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। 1 महीने का टाइम यहाँ पर एनटीए मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। ठीक है, एनटीए से एंड यहाँ पर जो सेंटर यानी केंद्र से 4 हफ्ते का टाइम दिया है, 1 महीने का, और यहाँ पर जवाब मांगा गया है। अब काउंसिल को लेकर भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि यहाँ पर काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी, काउंसलिंग आपकी होगी। लेकिन इस एग्ज़ाम से रिलेटेड उन्होंने एनटीए से एंड केंद्र से जवाब जरूर मांगा है। लेकिन अब जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, अब जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, काफ़ी 650 पर भी बच्चे हैं, उनकी रैंक काफ़ी गई है, तो ऐसे में कौन यहाँ पर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगा? जो कुछ भी हो, जैसे ही अपडेट आते रहेंगे मैं आपको देती रहूँगी। अभी हम इसको देखें अगर, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 में पेपर लीक, ग्रेस मार्किंग सहित अन्य गड़बड़ियों पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस ए अमानुल्लाह की पीठ ने कहा है परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है और हमें इसका जवाब चाहिए है। ये इन्होंने केंद्र से और एनटीए से बोला है। कोर्ट ने अपनी काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। नीट अभ्यर्थी सिमांगी मिश्रा व अन्य ने, बहुत से स्टूडेंट थे जिन्होंने पेपर लीक का आरोप लगाया था, 1 जून को याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई में वकील ने परीक्षा दोबारा करवाने और गड़बड़ी की जांच की मांग की थी। वहीं एनटीए ने कहा कि परीक्षा सही है। एनटीए का ये कहना है कि एग्ज़ाम में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर अच्छे से हुआ है, इसमें ना ही कोई पेपर लीक हुआ है, ना ही कोई धांधली हुई है, एनटीए का ये कहना है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि अगर आप एग्ज़ाम करवा रहे हैं तो ये कहना सही नहीं होगा कि आपने एग्ज़ाम कराया है, और आप अगर ये कहेंगे कि ये सही है तो हम इसको नहीं मान सकते। आपको 4 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है, आप इस पर अपना जो भी है सब कुछ यहाँ क्लियर करें। देखिए यहाँ पर एनटीए ने बोला है कि यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो इतना आसान नहीं है जो आरोप लगाए गए हैं। लेकिन कोर्ट ने भी यहाँ पर बोल दिया है कि आप एग्ज़ाम करवा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सही ही हैं। आपको 1 महीने का टाइम यहाँ पर दिया गया है, इसका जवाब इन्होंने मांगा है। क्यों इतनी अटकलें और किस तरह, अब ये कारण क्या है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 मांग यहाँ पर रखी गई है, जिसके कारण यहाँ पर ये याचिका दायर की गई है। और ये धांधली की, यानी जो नीट एग्जाम स्कीम को लेकर के जो यहाँ पर न्यूज़ है, देखिए पहला तो है कि पेपर लीक हुआ, कई राज्यों में कार्रवाई हुई थी। 16 मई को एक छात्रा ने बिहार, यूपी और अन्य राज्यों में भी नीट पेपर लीक की खबरों का हवाला देकर री एग्जाम के लिए याचिका दायर की थी। ठीक है, और सीजेआई ने 17 मई को केंद्र और एनटीए से जवाब भी इसके बारे में मांगा था। सेकंड मांग क्या है कि एक ही सेंटर पर 6 को 720 अंक, पूरा का पूरा 720 मार्क्स, एक ही सेंटर के 6 स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं। और ये जो 6 स्टूडेंट हैं इनके रोल नंबर भी आसपास ही हैं। ये यहाँ पर मांग आ रही है कि जो 720 नंबर आए हैं वो एक ही सेंटर के 6 छात्र हैं, और कुछ अन्य मामलों में बराबर नंबर पाने वाले छात्रों के जो रोल नंबर हैं वो आसपास ही है, और भी किसी के नंबर जैसे सेम आए हैं तो उनके रोल नंबर आसपास ही हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, एंड थर्ड यहाँ पर आई है कि 720 में से 718 एंड 19 अंक कैसे दे दिए? 2023 में 650 से अधिक नंबर आए थे, नंबर वाले जो छात्र थे वो 7000 थे जिन्होंने 650 से ज़्यादा नंबर लाए थे। इस बार
35,000 स्टूडेंट हैं जो 650 से ज़्यादा नंबर लाए हैं। 720 में से 720 भी 67 छात्र ऐसे हैं जिनको 720 मीन 720 में से 720, एक भी मार्क यहाँ पर माइनस नहीं हुआ है, फुल मार्क्स यहाँ पर मिले हैं 67 स्टूडेंट्स को। अब 720 नंबर के पेपर में 718 व 719 अंक असंभव हैं, फिर ये कैसे मिले? तो ये थर्ड मांग इनकी है। फोर्थ मांग है कि ऑफलाइन परीक्षा देरी कैसे नापी गई? ऑफलाइन परीक्षा में देरी का पैमाना क्या है? ग्रेस मार्क कैसे दिए गए? एनटीए ने चुनिंदा कुछ सेंटर थे जहां पर परीक्षा देरी से शुरू होने की बात सही साबित करने के लिए ना कोई रिपोर्ट दी, ना सीसीटीवी फुटेज यहां पर दिए। ठीक है, आपको भी पता है नीट एग्जामिनेशन का कुछ ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ और ऑफलाइन में कुछ सेंटर थे जहां पर लेट का यहां पर बताया गया है। अब फिफ्थ यहाँ पर जो मांग है ये है 1563 छात्रों का ग्रेस मार्क कैसे तय हुआ? तो ये यहाँ पर 5 मांगे हैं जिनको लेकर के अगर हम यहाँ नीट एग्ज़ाम का देखें तो नीट एग्ज़ाम 720 नंबर का होता है, ठीक है, 720 का, और हर सवाल 4 नंबर का होता है। एंड इसमें गलत उत्तर पर 1 अंक माइनस भी होता है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है, और अगर कोई सभी सवाल सही करता है तो उसके पूरे अंक आएंगे। पिछले 3 साल में नीट का क्वालिफाइंग स्कोर अगर देखें तो 130 है, जो इस बार 164 हो गया है। सो ये यहाँ पर 5 मांगे हैं। एंड पेपर लीक को लेकर भी यहाँ पर बताया गया है कि नीट यूजी 2024 परीक्षा को लेकर सनसनीखेज दावा किया गया। मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तन्खा ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर लिखा कि 720 में से 720 अंक पाने वाले सभी जो 67 स्टूडेंट हैं वो फरीदाबाद क्षेत्र से ही हैं। ऑल इंडिया लेवल का ये एग्ज़ाम है, तो ऑल इंडिया लेवल से जो 720 हैं अलग अलग राज्य से आ सकते थे, लेकिन ये सभी एक ही क्षेत्र के क्यों हैं? जिन्होंने 720 में से 720 अंक लिए हैं वो सारे फरीदाबाद क्षेत्र के ही हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इन्होंने यहाँ पर ये सवाल किया है। साथ ही यहाँ पर इस परीक्षा पर अगर हम देखें तो इसमें नीट गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले जो अलक पांडे ने कहा है कि 5 मई को झारखंड की एजेंसी की सूचना पर बिहार पुलिस ने एक वाहन को रोका था, ठीक है, उसमें 3 लोग मिले थे और 3 में से उसमें उनके पास 4 एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र भी थे, उनके पास 4 एडमिट कार्ड थे। उनमें एक छात्र की डीएवी सेंटर पर था, क्षेत्र का जो रोल नंबर था वो डीएवी सेंटर पर था। परीक्षा के बाद बिहार पुलिस ने उसे पकड़ लिया, एग्जाम देकर आया, उसके बाद बिहार पुलिस ने फिर से उस स्टूडेंट को पकड़ा और उससे उन्होंने इंक्वायरी की, पूछताछ की। तब उसने ये बताया कि 2 दिन पहले ही पेपर इनको रटवा दिया गया था, मींस पेपर लीक किया गया है, उनको पेपर दे दिया गया था 2 दिन पहले और एज इट इज उन्होंने पेपर को अच्छे से याद कर लिया। ऐसा यहाँ पर ये न्यूज़ में आया हुआ है। तो देखिए इसको लेकर के तो कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट हैं, आप सभी देख रहे हैं, ये सारे आपके सामने हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे पॉइंट हैं जिनको लेकर के कन्फ्यूज़न है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो 67 स्टूडेंट एक ही क्षेत्र से कैसे? ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम था, अलग अलग क्षेत्र से होते, अगर करते भी हैं क्लियर तो आउट ऑफ मार्क्स लाते हैं, लेकिन एक ही क्षेत्र के थे। बाद में यहाँ पर ये जो बिहार पुलिस ने जो पकड़े हैं इनको लेकर के भी यहाँ पर क्वेश्चन है। तो सारा सब कुछ है, लेकिन यहाँ जो मेन काउंसलिंग को लेकर के था, काउंसलिंग यहाँ पर रोक नहीं है, ठीक है, काउंसलिंग पर रोक नहीं है। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आगे आता रहेगा तो मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।